नमस्कार साथी, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो अभी जो प्रधान शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि शिक्षकों ने सफलता प्राप्त किया है और वो शिक्षक उन शिक्षकों का काउंसलिंग भी हो चुका है और काउंसलिंग में जिनका पहले काउंसलिंग में प्रॉब्लम था उनका रिकाउंसलिंग भी हो गया है। तब हम जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र और योगदान का बाट ताक रहे, उनका जो उनके मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है, उस जिज्ञासाओं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और उस जिज्ञासाओं का हल खोजने की कोशिश करेंगे हम। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सभी प्रश्नों के जवाब का उत्तर हम देने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है जवाब आप लोगों के मनोनुकूल ना हो या आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मैं एकदम सटीकता से और जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर ही अपना बात यहाँ पे रखूँगा। तो जो पहले देखते हैं कि मेन क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या बिंदु है जिस पर कि शिक्षक अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें उत्पन्न जिज्ञासाएं जो है सो यह है कि क्या वेतन वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न है यही कि वेतन वृद्धि होगी या नहीं होगी। पोस्टिंग मन मुताबिक या रेंडमाइजेशन से। ठीक है, पोस्टिंग की प्रक्रिया जो होगी सो आपके मन के हिसाब से होगा या सीधे जैसे TRE 1-2 में रेंडमाइज कर दिया गया था कि जिसको जहाँ यानी कि जहाँ आ गया वहाँ उनको जाना पड़ा था। पोस्टिंग कब तक। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में घूमते रहता है कि पोस्टिंग अब की प्रक्रिया कब तक होगी, कब हम अपने नए विद्यालय में रहेंगे और कब हम प्रधान शिक्षक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, उसका बाद है प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष शिक्षक के रूप में परान खुलवाने में आगे क्या होगी समस्याएं। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा भी उत्तीर्ण है और वो विशेष शिक्षक के रूप में योगदान उन्होंने दिया है 1 जनवरी को। तो क्या प्राण खुलवाएंगे तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ पर विचार विमर्श करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, क्या वेतन वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि वेतन वृद्धि तो होना 100% तय है, लेकिन यह भी 110% तय है कि यह वेतन वृद्धि जो है सो ज्वाइनिंग से पहले नहीं होगी। ज्वाइनिंग के बाद वेतन वृद्धि होना तय है, क्योंकि अभी आपने आज ही पत्र देखा होगा कि सेवा संरक्षण यानी कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक नियम यह भी कहता है, वेतन संरक्षण जिस प्रकार से कहता है कि वेतन संरक्षित रहना चाहिए, वैसे एक नियम यह भी कहता है कि किसी भी कार्यालय में या विद्यालय में कार्यरत जो होते हैं, जो कनिष्ठ होंगे यानी कि जो जूनियर होंगे, उनका वेतन सीनियर से कम होना चाहिए। यानी कि यदि कोई सीनियर है तो उनका वेतन किसी भी जूनियर से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। यदि सरकार अभी ज्वाइन करवा भी लेती है, जो मूल वेतन अभी निर्धारित किया गया है 30,500 और 35,000 हेडमास्टर के लिए, यदि इस पर सरकार ज्वाइन भी करवा लेती है तो आगे भविष्य में सरकार को फिर से इस पर पहल करना होगा और उनको दोनों का मूल वेतन बढ़ाना ही होगा। और मूल वेतन बढ़ेगा कितना, तो मूल वेतन जो है वह जो कम से कम देखिएगा कि जो प्रधान शिक्षक है उनका 35,000 होगा ही, और 40,000 आपको प्रधान अध्यापक को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं हमारे जिनको वेतन संरक्षण का जब लाभ मिल गया है तो उनका वेतन मूल वेतन जो है 32,000 या 33,000 हो रहा है। जब 32-33,000 शिक्षक का हो रहा है तो ये तय है कि प्रधान शिक्षक का वेतन उससे ज़्यादा रहेगा, तो ये होना ही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने सकते हैं प्रधान शिक्षक, और वह कोर्ट जो है, कोर्ट का भी आदेश शिक्षक के ही हित में रहेगा। एक बात ये। दूसरा बात क्या है कि यह जो नियमावली आया था, यह नियमावली 2022 का है। ठीक है, 2022 में आया था, तो 2022 का नियमावली है। ठीक है, और 2022 और ये हो गया 2025। ठीक है, तो 23, 24, 25 यदि उस समय कोई ज्वाइन भी कर लिए होते तो उनको 3 बार इंक्रीमेंट मिल गया होता। ठीक है, तो यानी कि 9% इंक्रीमेंट ऐसे ही मिल गया मान लीजिए, और 9% में मान लीजिए 9% यदि देखेंगे तो पहले साल में जो वेतन हुआ दूसरे साल में उसका 3% बढ़ेगा, फिर तीसरे साल में उसका 3% बढ़ेगा। इस हिसाब से यदि 10% भी बढ़ता है तो 30,500 का 10%। ठीक है, तो 30,500 का 10% जब आप निकालते हैं तो क्या होता है, तो यह भी लगभग जो है सो आपको यानी कि 30,500 का जो 10% निकालेंगे तो यह भी आपको लगभग यानी कि हो जाएगा 3,3500 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो 3,3500 हो रहा है तो ये 3,000
3000 यानी कि हो रहा है 3050 रुपया। तो 3050 रुपया आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप क्या देखेंगे कि अभी भी जो मूल वेतन है सो यानी कि इसमें जो अभी 30,500 है, इसमें से कम 3,000 ज़्यादा होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो वह भी यदि होता है तो शिक्षक का मूल वेतन जो है सो 33,000 34,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 34,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेतन वृद्धि होना ही है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि अभी सरकार ज्वाइन करवा ले लेकिन बाद में करे। बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ की बाट देख रहे हैं कि वेतन वृद्धि यदि होगा या तभी हम ज्वाइन करेंगे, मूल वेतन बढ़ाएगा तभी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि उनका मूल वेतन जो है सो सक्षमता के रूप में ज्वाइन करने या विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करने से उनका मूल वेतन जो है सो इससे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए उनको वो वहां की स्थिति में है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि वेतन वृद्धि अवश्य होगी। ठीक है, अब दूसरा मैटर है ये पोस्टिंग मन मुताबिक या रेंडमाइजेशन से। देखिए, पोस्टिंग की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो पोस्टिंग आप देख रहे हैं कि जो सरकार की प्रक्रिया है, जो सरकार अभी तक किया है, तो विशिष्ट शिक्षक को जब अपने मूल विद्यालय में रखा गया है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक को मूल विद्यालय में रखा गया यह कहकर कि आप पठन पाठन में कोई बाधा नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि आप बगल के रहेंगे, इसलिए तो इसमें पूरा चांस है कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक को भी अपने यानी कि घर के आसपास के विद्यालय में ही रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक कारण यह है कि विशिष्ट शिक्षक को रहने दिया गया है। दूसरा कारण है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में दूर जो शिक्षक होंगे उनको घर पर लाया जा रहा है। तब जो दूर वाले शिक्षक को घर पर लाया जा रहा है तो सरकार की कभी यह मंशा नहीं होगी कि आप जो नया पोस्टिंग करेंगे उसमें दूर हम कर दें। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अभी जिला ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, और इस जिला में से क्या किया जाएगा कि आपको दोबारा मौका मिल सकता है कि आप इसमें अपना प्रखंड चूज करें। ठीक है, जिला में 3 प्रखंड या 5 प्रखंड चूज करें और उसी 5 प्रखंड 3 प्रखंड में से मिलेगा। तो आप ये कह सकते थे कि तो अब अभी क्यों नहीं करवा लिया गया पूरा, कि प्रखंड अभी भी चयन करवा लिया जा सकता था। ऐसा इसलिए नहीं कराया गया है कि बहुत सारे जिलों में आपने देखा होगा कि जितना सीट है उससे अधिक अभ्यर्थी पास हो गए होंगे। ठीक है, जैसे बेगूसराय है, दरभंगा है, ऐसे करके बहुत सारा जिला है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि किस जिला में कितना अभ्यर्थी पास हुए हैं और कौन पास नहीं हुए। आप चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो अब जब जिला निर्धारित जब तक नहीं होगा तब तक फिर उसमें प्रखंड निर्धारित कैसे हो सकता था, इसलिए ऐसा किया गया होगा कि पहले जिला निर्धारित किया जाए, लेकिन प्रखंड निर्धारित करने का मौका अवश्य मिलेगा शिक्षकों को, क्योंकि पोस्टिंग की भी जो बात है आगे हम करने वाले हैं उसमें भी कहा गया है कि फरवरी तक, तो फरवरी तक मतलब फरवरी के लास्ट भी हो सकता है। तो शिक्षक बंधु यदि लेट हो रहा है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि लेट भी होगा हम लोगों के लिए बेहतर हो जाए तो वो बढ़िया है। ठीक है, अब जो मेन सवाल है कि पोस्टिंग कब तक। ठीक है, पोस्टिंग की प्रक्रिया, जहाँ तक पोस्टिंग की बात है तो पोस्टिंग के लिए बता दें कि हाल ही फिलहाल में अभी शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि फरवरी माह में हम प्रधान शिक्षक को प्रधान अध्यापक की पोस्टिंग कर देंगे। और हाल फिलहाल में अभी प्रेस यानी कि पत्रकार बंधु को शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द हम नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। तो इनके बात पर गौर कीजिएगा, ये जो बोलते हैं या कोई भी अधिकारी या मंत्री बोलते हैं तो कुछ सोच समझ कर बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हम नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि जिस प्रकार से TRE 1 में और TRE 2 में क्या किया गया था, पहले नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद विद्यालय पदस्थापना पत्र दिया गया था, वैसा ही इसमें भी होने वाला है। आपका जिला अलॉट हो जाएगा। जब जिला अलॉट हो जाएगा तो संबंधित जिला में आपको पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसमें से हो सकता है कि वो नियुक्ति पत्र छपने के बाद जाएगा कहाँ, तो पटना, और वहाँ जाके प्रधान मुख्यमंत्री के हाथ से सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। या हो सकता है कि पदस्थापना पत्र के समय उनसे बंटवाया जाए मुख्यमंत्री महोदय से, अभी जिला में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है, और नियुक्ति पत्र पर केवल जो है अंकित रहेगा जिला का नाम। उसके बाद ऑप्शन दिया जा सकता है कि प्रखंड का चयन आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी उन्होंने क्या कहा है कि नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए वीडियो जो अभी चलने वाला है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। किया जा रहा है
तो वो शीघ्र हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द कर लें। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो काउंसलिंग है पूरी कर ली है और हम लोग शीघ्र उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब है प्रधान शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में, ठीक है, प्राण खुलवाने में आगे क्या होगी समस्या, इसको समझिए। प्राण से प्राण यदि आप अभी खुलवा लेते हैं तो क्या सब हो सकता है। यदि आपका प्राण अभी जनरेट हो गया, ठीक है, प्राण जनरेट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप जब प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तब आपका ये प्राण जो है सो फिर से जनरेट नहीं होगा, ये शिफ्ट होगा, ठीक है, और शिफ्ट होगा। और शिफ्ट में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट में आपको क्या करना है, तो जिस ट्रेजरी में मान लीजिए कि आपका सेम ट्रेजरी है तो तब आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा, एक आवेदन दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपका दूसरा ट्रेजरी है तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस फॉर्म में कि आपका अभी का ट्रेजरी और आगे वाला ट्रेजरी दोनों दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें शिफ्टिंग में थोड़ी समस्या होती है। इसमें करना क्या पड़ेगा, तो आपको वहाँ जा करके यानी कि जिस ट्रेजरी में आपका हुआ है वहाँ पर क्या कीजिएगा, तो अपना यानी कि आवेदन दीजिएगा, ठीक है। वो आवेदन वाला आपका जो पुराना ट्रेजरी है उसके पास भेजेगा ये करने के लिए कि यह सही है कि नहीं, या इनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है करने का, वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जब वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो तब आपका जो है सो नया ये हो जाएगा, नया डीडीओ नंबर हो जाएगा और नया प्राण नंबर तो वही रहेगा, लेकिन आपका ट्रेजरी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो शिक्षक प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण है वो विशेष शिक्षक के रूप में योगदान लिए हैं, ठीक है, तो उनको अधिक दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में प्रत्येक जिलों में यानी कि डीपीओ साहब को दे दिया गया है ये कि वो यानी कि प्राण शिफ्टिंग वाला तो हो जाएगा ट्रेजरी से। और जब एचआरएमएस वाला ऑनबोर्डिंग का मामला आएगा तो इसमें क्या कराना पड़ेगा आपको, जो पूर्व में जहाँ पर आप हैं वहाँ के डीडीओ से वहाँ पर इनएक्टिव करवाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपको जहाँ पर आप जाइएगा वहाँ पर आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो इस इनएक्टिव यानी एक्टिव में भी समय लगता है और ये प्राण शिफ्टिंग में भी समय लगता है, तो ये दोनों समय इसमें लगता है। लेकिन यदि आप तत्पर रहेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको इसके लिए दौड़ना पड़ेगा, 1-2 दिन ऑफिस जाइएगा, तो आप जल्दी से जल्द इसमें आपका काम हो जाएगा और जल्द से जल्द आपका वेतन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो शिक्षक हालांकि अधिकतर शिक्षक वही है जो विशेष शिक्षक यानी कि जो प्रधान शिक्षक निकाले हैं वो विशेष शिक्षक ज्वाइन कर ही चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में जब रहेगा ये संख्या तब और कम कठिनाई होगी, क्योंकि ज़्यादा रहने पर क्या होता है, ऊपर से प्रेशर रहेगा कि भाई जल्द से जल्द सबका वेतन चालू किया जाए, तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, ज़्यादा आपको दौड़ाया नहीं तो आपको इस चक्कर में क्या होता है कि दोनों ट्रेजरी दौड़ना पड़ता है। आज इसके पास जाइए फिर कल उसके पास जाइए, वो कहेगा वहाँ से अप्रूव नहीं मिला है, वो कहेगा कि हम अप्रूव कर दिए हैं। लेकिन जब मास नंबर में है यह संख्या तब हो सकता है कि आपको कम परेशानी में ही आपका काम हो जाए। तो ये जो टॉपिक थे इसी टॉपिक को मैंने आप लोगों को समक्ष क्लियरेंस रखने की कोशिश की है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।